हाँ भाई, करें शुरू। तो सैमसंग के लाल के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इसकी फुल वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने फर्स्ट इंप्रेशन दिया था। लेकिन बात आती है कि 26 से 27 हजार में आने वाला ये फोन इसके कॉम्पिटिटर से कितना बेहतर है। अब इसका कॉम्पिटिटर है ये मोटरोला का किनारा, मतलब एज 70 फ्यूजन, जो मोटरोला का काफी ज्यादा सेल होने वाला फोन है और अभी भी ये वन ऑफ द बेस्ट फोन है इस सेगमेंट के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे खुल के कि कौन सा फोन आपके लिए अच्छा होने वाला है। और हम ये वीडियो किसी के प्रेशर में नहीं बना रहे, क्योंकि दोनों ही ब्रांड की तरफ से हमें फोन आते हैं, तो ये बिल्कुल अनबायस्ड वीडियो होने वाली है। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो इस तरीके के और अनबायस्ड वीडियो के लिए, तो इस वीडियो के अंदर मैंने दोनों ही फोन टैग करे हैं। आपको वहां पर हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा, जाकर इस तरीके से क्लिक करके बाय कर सकते हो, चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। अब देखो, शुरुआत में बिल्ड और इन हैंड फील से बात करेंगे, जहां पर मुझे लगता है बिल्ड के मामले में तो सैमसंग अच्छा है, लेकिन इन हैंड फील के मामले में मोटरोला काफी सॉलिड है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सैमसंग के फ्रंट बैक में विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन बताई गई है सैमसंग की तरफ से, और इतने दिन यूज करने के बाद, मतलब 3-4 दिन हो गए हम लोगों को, और फ्रंट में अभी तक एक भी हेयर लाइन स्क्रैच तक देखने के लिए नहीं मिली है। तो बिल्ड डेफिनेटली काफी अच्छी है। लेकिन जैसे मैंने इसके फर्स्ट इंप्रेशन में बोला था, अभी भी आपके भाई के ना शब्द सेम ही रहेंगे, क्योंकि बैक पैनल इसका ग्लास फील होता ही नहीं है। एक तो मैट फिनिश है, ऊपर से इसके बैक कंपोनेंट के बीच में एक गैप है, जिसकी वजह से प्लास्टिक फील होता है। हालांकि यहाँ पर अगर ग्लास है तो बहुत बढ़िया चीज है, और इसी वजह से बहुत सही है बिल्ड के मामले में। और साइड का फ्रेम इसका प्लास्टिक का है, बाकी मोटरोला का भी साइड का फ्रेम प्लास्टिक का है। बैक में इको लेदर यूज करी है, और फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट ग्लास है इस सेगमेंट के अंदर। तो बिल्ड इसकी भी अच्छी है, लेकिन सैमसंग इससे ऊपर निकल जाता है। बाकी इन हैंड फील जैसे मैंने बोला मोटरोला की तगड़ी है, तो इसके पीछे रीजन है। एक तो फोन लाइट वेट है, दूसरा पतला है, जिसकी वजह से ग्रिप इसकी ज्यादा अच्छी बनती है सैमसंग से, और इसे आप इजिली एक हाथ से यूज कर सकते हो सैमसंग कंपैरिजन में। तो इस वजह से मुझे मोटरोला का फोन ज्यादा बढ़िया लगा इन हैंड फील के मामले में। बाकी मोटरोला यहां पर ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन में भी थोड़ा सा आगे निकल जाता है, क्योंकि इसके पास MIL सर्टिफिकेशन है, लेकिन ये 1.2 मीटर तक की ड्रॉप रेजिस्टेंट है। तो वहीं पर जो सैमसंग है ये 2 मीटर तक ड्रॉप रेजिस्टेंट है। तो ड्रॉप के मामले में, मतलब गिर के टूटने के चांसेस सैमसंग के थोड़े कम हो जाते हैं। हालांकि टूटा ना तो आपको ही जेब से पैसा निकाल के देना पड़ेगा, तो फेंक के एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मत करना। और इसी तरीके से एक और एक्सपेरिमेंट मत करना, वो है IP रेटिंग का, क्योंकि सैमसंग सिर्फ IP64 रेटिंग के साथ आता है। इस बारिश के अंदर जो मौसम चल रहा है, ऐसे बाढ़ आ रही है, वहां पर सैमसंग का फोन के खराब होने के चांसेस काफी ज्यादा है। लेकिन मोटरोला का फोन आता है IP68 और 69 रेटिंग के साथ, जिसमें प्रेशर जेट भी मारोगे तो इसके खराब होने के चांसेस कम है। लेकिन अगेन यहां पर एक्सपेरिमेंट मत करना, क्योंकि कोई भी कंपनी इसकी गारंटी वारंटी नहीं देती है। ओके, वैसे मुंह दिखाई की बात कर लेना तो दोनों 6.7 इंच की डिस्प्ले है, लेकिन मोटरोला 6.78 इंच, मतलब हल्की सी बड़ी डिस्प्ले है। बाकी यहाँ पर बेजल चिन्ह मोटरोला के पास ना के बराबर मिलते हैं, और सैमसंग के पास आज भी ये बड़े बड़े से पिलर खड़े करके दिए हैं। तो सैमसंग पता नहीं कौन सी सदी में जी रहा है। लेकिन सैमसंग के पास फायदा ये है कि यहाँ पर सुपर एमोलेड पैनल मिलता है, और मोटरोला के पास नॉर्मल एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। लेकिन मोटरोला एक कदम आगे यहाँ पर बढ़ जाता है, क्योंकि इसके पास जो रेजोल्यूशन है वो 1.5 की डिस्प्ले मिलती है, जिसकी वजह से पिक्सल पर इंच डेंसिटी सैमसंग से काफी बेहतर है। सैमसंग के पास सिर्फ फुल HD डिस्प्ले मिलती है। अब इसका फर्क क्या आता है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। जब आप कंटेंट देखोगे दोनों की डिस्प्ले के अंदर, एक तो मोटरोला के विविड कलर्स हैं, आपको काफी पंची कलर्स देखने के लिए मिलते हैं, और यहां पर अगर डिटेल्स पर भी आप गौर करोगे तो मोटरोला के पास फार बेटर डिटेल्स हैं सैमसंग के कंपैरिजन में। लेकिन एक चीज जहां पर आप ऑन पेपर ना ऐसे मोहित हो जाते हो, मोहित मतलब मनमोहित, समझने वाले को इशारा कॉपी, वो है कि अगर आप पीक ब्राइटनेस देखोगे, सैमसंग के पास पीक ब्राइटनेस नहीं बताई गई, HBM ब्राइटनेस बताई गई 1400 निट्स की। मोटरोला के पास पीक ब्राइटनेस बताई गई 5200 निट्स, जो ऑन पेपर बहुत तबाही लगता है। लेकिन यहां पर मैंने आउटर फोन यूज करा, इंडोर फुल ब्राइटनेस में फोन यूज करा, कंटेंट स्ट्रीम करा, और साफ देखने के लिए मिलता है कि सैमसंग की डिस्प्ले बहुत ज्यादा ब्राइट है मोटरोला के कंपैरिजन में। इनफैक्ट अगर HDR कंटेंट देखोगे, यहां पर आपको साफ फर्क देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर मैं एक चीज खुल के कह सकता हूं डिस्प्ले के मामले में, अगर आपको ब्राइट डिस्प्ले चाहिए तो सैमसंग की डिस्प्ले आपकी नीड फुलफिल करेगी। लेकिन अगर आपको अच्छे कलर्स चाहिए, आप कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करते हो, तो वहां पर मोटरोला की डिस्प्ले आपके लिए बेस्ट होने वाली है। ऊपर से यहां पर आपको बता दूं कि मोटरोला के पास जैसे कि एमोलेड पैनल है और सैमसंग के पास भी, लेकिन फिर भी यहां पर सिर्फ मोटरोला के पास ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, सैमसंग के पास साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो कि काफी ज्यादा पुराना फील होता है। हालांकि मोटरोला की पोजीशनिंग थोड़ी बेटर हो सकती थी, बट स्टिल भाई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मजा आ गया। साथ ही मोटरोला की डिस्प्ले में 144 हर्ट्ज का पैनल मिलता है, बट ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि यूज करने में दोनों के अंदर चलता 120 हर्ट्ज पर ही है। मोटरोला के अंदर बेसिकली कुछ गेम जो 144 हर्ट्ज को सपोर्ट करते हैं वो इसके अंदर आप प्ले कर सकते हो। इसके अलावा भाई यहां पर दोनों के पास अगर बात करी जाए तो स्पीकर्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। मोटरोला के पास आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, सैमसंग के पास सिर्फ मोनो स्पीकर्स हैं। अब जिसकी वजह से यहां पर क्लियरिटी साउंड की भाई मोटरोला की काफी सॉलिड आप सुन सकते हो।
बाकी हैप्टिक्स के मामले में भाई मोटरोला हर बार की तरह बेहतर है, यहाँ पर सॉलिड हैप्टिक्स मिलते हैं। सैमसंग के अंदर स्प्रिंगी हैप्टिक्स है और इंटेंसिटी भी इतनी बेहतर नहीं है। अब बाकी बात करें भाई, दोनों ही फोन 4K HDR में कंटेंट स्ट्रीम करा सकते हैं, वो भी काफी अच्छे से। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या आती है, जब दोनों के अंदर मिनिमाइज करोगे, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करोगे UI के अंदर, इनफैक्ट बाहर मिनिमाइज करके चला रहे हो UI को, तो सैमसंग के अंदर आपको बहुत तगड़े जिटर्स मिलेंगे, फोन काफी ज्यादा स्लो फील होगा। मोटरोला के अंदर इस तरीके की कोई शिकायत नहीं है और इसके पीछे रीजन बहुत सॉलिड है, वो है प्रोसेसर। क्योंकि सैमसंग के पास आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है जो काफी एवरेज प्रोसेसर है। वहीं मोटरोला के पास स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 प्रोसेसर दिया है। अब मोटरोला का फोन कैपेबल है स्टैंडर्ड Antutu चलाने के, लेकिन सैमसंग का नहीं है। सैमसंग के अंदर आप लाइट Antutu चला सकते हो और इसका स्कोर भी सिर्फ 8 लाख प्लस देखने के लिए मिला। वहीं पर मोटरोला का स्कोर है 1 मिलियन प्लस। तो यहाँ पे स्कोर के अंदर भी फर्क देखने के लिए मिलता है साफ कि भाई मोटरोला का फोन ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा यहाँ पर जब हमने 3D मार्क टेस्ट रन कराया, 20 मिनट का होता है, बैक टू बैक कराया था, यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि मोटरोला अपनी ब्राइटनेस को ड्रॉप नहीं करता। सैमसंग ने ब्राइटनेस काफी ड्रॉप कर ली थी। इनफैक्ट यहाँ पर स्कोर्स की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, वहां पर मोटरोला ज्यादा अच्छा था सैमसंग से। हालांकि एंड में हमने टेम्परेचर जो नोट करा वो दोनों का सिमिलर था, लेकिन देखने वाली बात यह है कि मोटरोला ने अपनी ब्राइटनेस बरकरार रखी, उसके बाद भी इसका जो हीट मैनेजमेंट है वो ओवरऑल सैमसंग से बेहतर ही आ रहा है। वैसे देखो अदर हार्डवेयर देखोगे, दोनों के पास UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप मिलती है। सैमसंग के पास यहाँ पर एक एडवांटेज है कि इसके पास रैम LPDDR5X है, लेकिन मोटरोला के पास LPDDR4X है। अगर आप ऑन पेपर पे बिलीव करते हो, आप पिघल गए होगे सैमसंग की तरफ, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता देता हूं। दोनों का जब मैंने UI चलाया, यहाँ पर इनिशियली लगता है कि सैमसंग बहुत ज्यादा फास्ट है क्योंकि इसकी एनिमेशन एक्चुअली काफी अच्छी है। मोटरोला को इस डिपार्टमेंट में बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर ऐप जो एक्चुअली जल्दी ओपन कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो वो मोटरोला कर रहा है। और अगर आप सिस्टम हैवी एप्लीकेशन लाइक कैमरा ऐप भी ओपन कर रहे हो, मोटरोला काफी ज्यादा जल्दी ओपन कर देता है सैमसंग कंपैरिजन में। तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि लॉन्ग टर्म यूजेज के अंदर जब आप दोनों फोनों के अंदर अपना डेटा डालोगे, उसके बाद मल्टीटास्किंग करोगे, कोई हैवी एप्लीकेशन चला रहे हो, तो उस सिचुएशन के अंदर मोटरोला सारी टास्क बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएगा सैमसंग के कंपैरिजन में। बाकी देखो गेमिंग का भी बहुत क्लियर है कि सैमसंग के पास यहाँ पर सिर्फ स्मूथ में 60 FPS की सेटिंग्स मिलती है, मोटरोला के अंदर स्मूथ में 120 FPS की। गेम प्ले यहाँ पर मोटरोला का बहुत ज्यादा बेहतर है। हालांकि अगर आप COD जैसे गेम प्ले करते हो, वहां पर दोनों लगभग इक्वल ही परफॉर्म करते हैं, तो वहां पर मेरे को ज्यादा डिफरेंस नहीं मिला। बाकी दोनों के अंदर आपको बेसिक AI फीचर मिल जाते हैं, जेमिनी का सपोर्ट दिया गया है। एंड यहाँ पर सैमसंग के अंदर जैसे सिक्योर फोल्डर मिलता है, इसी तरीके से मोटरोला के अंदर भी अलग नाम से एक फोल्डर दिया गया है। अब यहाँ पर लेकिन बात आती है सैमसंग के One UI के पास एडवांटेज क्या आती है। तो यहाँ पर देखो सैमसंग वॉलेट मिलता है, NFC के थ्रू इसके अंदर आप वर्चुअली कार्ड ऐड करके पेमेंट कर सकते हो। ऊपर से इसके अंदर आपको गुड लॉक का सपोर्ट दिया गया है, मतलब यहाँ पर सैमसंग की खुद की ऐप से टन्स ऑफ कस्टमाइजेशन की जा सकती है। प्लस इसके पास जो अपडेट मिलती है वो ज्यादा है, यहाँ पर 6 साल की मेजर अपडेट है, 6 साल का सिक्योरिटी पैच है। और मोटरोला वहीं पर सिर्फ आपको 3 साल की मेजर अपडेट का वादा देता है। प्लस मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि मोटरोला के अंदर अपडेट लेट भी आती है, प्लस इनका सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस सैमसंग से बेहतर नहीं है, इनका इवन काफी ज्यादा बेकार एक्सपीरियंस बताया जाता है। तो सैमसंग इन मायने में डेफिनेटली काफी बढ़िया है। हालांकि मेरे को लगता नहीं 6 साल ये OS अपडेट को हैंडल कर पाएगा, बट देखते हैं, खुदा जाने। बात तो सही है। अब बात आती है तस्वीर कौन अच्छी क्लिक करेगा, क्योंकि दोनों के पास 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, लेकिन मोटरोला के पास यहाँ पर अल्ट्रा वाइड में सीधी एडवांटेज है, 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। सैमसंग ने कहा सिर्फ 5 मेगापिक्सल का ही मिल पाएगा इतने बजट में, ऊपर से 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। बाकी फ्रंट सैमसंग के अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का मिलता है, मोटरोला के पास 32 मेगापिक्सल का। अब ये दोनों फोन के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी, और मोटरोला के पास यहाँ पर 2 एडवांटेज है। तो स्किन टोन बहुत सॉलिड है, प्लस यहाँ पर 4K 30 FPS की वीडियो स्टेबलाइजेशन मिलती है और रिकॉर्डिंग सेटिंग्स भी हैं। वहीं सैमसंग सिर्फ 1080p 30 FPS में फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। एंड यहाँ पर आप क्लियरिटी साफ तौर पर देख सकते हो। जज करके मुझे बताना कि आपको किसकी वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है। मैं बताऊं तो अभी तक डिस्प्ले के अंदर मुझे भाई जो मोटरोला है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्लियरिटी के मामले में, लेकिन आउटडोर विजिबिलिटी भाई सैमसंग की तगड़ी है। अब वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर यहाँ पर साफ है कि मोटरोला के पास आपको वार्म और कॉन्ट्रास्टी कलर मिलते हैं। सैमसंग के कलर्स अच्छे हैं मोटरोला के कंपैरिजन में, लेकिन सैमसंग के अंदर मुझे दिक्कत लगी लाइट कंट्रोल की और डिटेल्स की। तो यहाँ पर मोटरोला मेरे को ज़्यादा बेहतर लगा इन टर्म्स ऑफ फ्रंट कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग। इनफैक्ट अगर आप बैक कैमरे में देखोगे, दोनों के पास सेम सेटिंग्स मिलती है 4K 30 FPS रिकॉर्डिंग की, लेकिन यहाँ पर मोटरोला के पास स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा जो कलर्स हैं वो टोटली आप पर डिपेंड करेंगे। मैं पर्सनली बताऊं, डिटेल और स्किन टेक्सचर के मामले में मोटरोला काफी बढ़िया परफॉर्म करता है। वैसे आप बताना आपको किसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी लगी।
अब यहाँ पर फोटोज की बात करें, मोटोरोला के पास सिंपल एडवांटेज है कि इसके पास यहाँ पर आपको कंट्रोल्ड लाइट मिलती है, एक बेहतर स्किन टेक्सचर मिलता है फ्रंट कैमरे के अंदर। सैमसंग के पास कलर्स तो अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर हर एक सिनेरियो के अंदर इसका लाइट कंट्रोल काफी ज्यादा बेकार है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये अच्छे से लाइट कंट्रोल करता ही नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन भाई मोटोरोला का ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, एंड इसी तरीके से लो लाइटिंग परफॉर्मेंस में फ्रंट कैमरा परफॉर्म करता है मोटोरोला का अच्छा। यहाँ पर डिटेल्स हो, पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन हो या कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो, तो यहाँ पर क्लियर एडवांटेज है मोटोरोला के पास फ्रंट कैमरे में। बाकी मोटोरोला के पास बैक कैमरे में भी एडवांटेज आती है। सबसे पहले यहाँ पर अल्ट्रा वाइड के अंदर डिटेल ज्यादा बढ़िया है। फील्ड ऑफ व्यू के मामले में मेरे को ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आया, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल लो लाइट डे लाइट कंडीशन के अंदर मोटोरोला का अल्ट्रा वाइड लेंस ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। बाकी 1x मोड दोनों के अंदर दिया गया है, जिसके अंदर अगर आप फोटो क्लिक करोगे आप कहोगे भाई यहाँ पर दोनों के अंदर काफी कड़ी टक्कर है, लेकिन अगर आप इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी देखो या पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन देखो तो वहां पर मोटोरोला ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर मेरे को लगता है सैमसंग ने कलर्स तो अच्छे दिए हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी में लैग कर रहा है और साथ ही लाइट कंट्रोल में। और मोटोरोला के पास एक एडवांटेज हो रहा जाती है कि इसके पास नंबर ऑफ मोड्स काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर आप एक लेंस से मल्टीपल मोड्स के अंदर स्विच करके फोटो क्लिक कर सकते हो और ये काफी ज्यादा अच्छी फोटो लेता है। और यहाँ पर सिर्फ नॉर्मली पोर्ट्रेट मोड्स भी आपको काफी सारे मिलते हैं। बाकी लो लाइटिंग परफॉर्मेंस आप यहाँ पर देख कर जज कर ही सकते हो। क्लियरली बताऊं तो भाई डिटेल्स हो, ग्रेन्स हो, लाइट कंट्रोल हो, हर चीज के अंदर मोटोरोला कैमरे में आगे निकल रहा है। वैसे बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर मैं आपको बता दूं, सैमसंग के पास 6000 mAh कैपेसिटी वाली बैटरी मिलती है, 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। चार्जर आपको बाहर से बाय करना पड़ेगा, सैमसंग ने तो वो चड्डी वाला बॉक्स दिया है। वहीं पर जो मोटोरोला के पास 7000 mAh कैपेसिटी वाली बैटरी मिलती है और चार्जिंग भी 68 वोल्ट की मिलती है, वो चार्जर बॉक्स के अंदर दिया है। तो यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी, ऑप्टिमाइजेशन, चार्जिंग स्पीड, इनफैक्ट बॉक्स के अंदर चार्जर मिलना, इस प्राइस पॉइंट पे वहां पर मोटोरोला सीधी एडवांटेज ले जा रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल मैंने सारे पॉइंट्स कवर करे हैं, आपको एक एक कोने के बारे में बताया दोनों फोनों में, एंड यहाँ पर रिजल्ट ये निकल कर आया कि सैमसंग के पास मेनली यहाँ पर 2 एडवांटेज आती हैं। एक तो 6 साल की मेजर अपडेट मिलती है इसके पास, मोटोरोला के पास एक 3 साल की मेजर अपडेट है, और ऊपर से इस फोन के पास बेटर सर्विस एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि भाई सैमसंग का नाम है तो यहाँ पर तबाही सर्विस मिलने वाली है। मोटोरोला का वहीं पर सर्विस में हाथ तंग है, लेकिन इसके अलावा मोटोरोला के पास सारी चीजें तगड़ी हैं सैमसंग कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अब आपको खुद डिसाइड करना है कि भाई मेरे को किस ब्रांड से पैसा मिला है। You are a good question. बेसिकली आप किस ब्रांड पे अपना पैसे इन्वेस्ट करने वाले हो। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। इस तरीके की वीडियो देखना पसंद है, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करना। मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जमन मैं टू वॉच योर हार्ट फील स्टे ट्यून्ड विद दैट ऑफ अनबॉक्स गाइस।